वर्ल्ड चैंपियन में आप सबका स्वागत है। तो घड़ी की सुई 2:30 पर आ चुकी है और अब से बस आधे घंटे के बाद कौन होगा महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप का चैंपियन, इस बात का खुलासा जो है वो होना शुरू हो जाएगा। हालांकि नवी मुंबई में मुकाबला होना है, तो ऐसे में वहां पर अभी फिलहाल बारिश की क्या कुछ स्थिति है ये भी देखना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे भी शामिल है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि साल 2000 के बाद पहली बार महिला वनडे क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड चैंपियन जो है वो निकल करके सामने आएगा। अब वो दक्षिण अफ्रीका होती है या भारत होती है, ये अब बस से कुछ देर के बाद जो है वो मालूम चलेगा। और जिस तरह से खेल की ये जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं, इनके आपस का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें तो कहीं ना कहीं भारत का पल्ला भारी दिखता है। लेकिन फिर भी ये फाइनल है और फाइनल अलग होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम मिलेगा नया वर्ल्ड चैंपियन। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। बारिश के कारण मैच थोड़ी देर से शुरू होगा। 3 बजे टॉस होगा और 3:30 बजे के करीब ये मैच जो है वो शुरू होगा। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर खुद को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया है। रविवार को होने वाले फाइनल में मेजबान भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इन दोनों ही टीमों ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में दोनों के ही पास पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मौका है। भारत ने प्रतियोगिता में लगातार 2 जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम को 3 मैच में हार मिली और टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल लगने लगा। हालांकि टीम ने करो या मरो के मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात दी और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत ने महिला वनडे का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी और फाइनल में जगह बनाई। हार के बाद क्या फील होता है वो तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन जीतने के बाद क्या फीलिंग होती है, दैट इज समथिंग विच वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। और होपफुली ये जो कल का जो दिन है हमारे लिए स्पेशल रहे। हम अपना बेस्ट क्रिकेट खेले। अभी तक बहुत हार्ड वर्क करा है। इट्स ओनली अबाउट गेटिंग एवरीथिंग टुमारो फॉर द टीम। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत प्रतियोगिता में बेहद खराब रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 69 रन पर ढेर हो गई। हालांकि इसके बाद टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को गुवाहाटी के उसी मैदान पर 125 रन से करारी शिकस्त दी। I think knockout cricket is completely different to league cricket. I think, like we've seen, I think people are able to do some very special things in knockout games, like we saw from Jamie the other night. So I think, yeah, starts totally afresh. I don't think we're going to be looking into our group game against them. We know we have to play some really good cricket. They're a really strong side and have just come off of a really good game as well, so they'll be high on confidence. So yeah, we'll just have to play some good cricket, stick to our basics, stick to what we've been doing well throughout the tournament. दोनों टीमों के बीच वनडे रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 34 बार आमने सामने हुई हैं। इसमें से भारत ने 20 और दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। वनडे विश्व कप में दोनों टीम कुल 6 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 3 बार भारत ने और 3 बार दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की है। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं भारतीय टीम पहले भी 2 बार 2005 में और 2017 में फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन उसे दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम अपने घर में अपने दर्शकों के सामने पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रहती है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। तो मुकाबला ये नवी मुंबई में होना है और इस मुकाबले को लेकर के नवी मुंबई में लोगों की राय और उनकी प्रतिक्रिया को जाना हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। इंडिया वुमेन्स इन इंडिया, चेक द इंडिया। जो लास्ट मैच हुआ सेमीफाइनल, उसमें जो गर्ल्स ने परफॉर्म किया है, इट इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बियॉन्ड द बाउंड्री जाके जो कुछ भी किया है, स्पेशल फॉर द जिमी,
हेड्स ऑफ। 2011 के बाद जितने भी अपने वर्ल्ड कप हुए हैं हमने काफ़ी हार्ड ब्रेक देखे हैं। वुमेंस में भी 2015 या 2017 में फाइनल में आके हम कुछ रनों से हारे थे, वो हम अभी रिपीट नहीं होने देंगे और इस बार ये कप हम घर पे लेके जाएंगे। इस टाइम हमारे मतलब होम ग्राउंड पे मैचेस हैं तो हमको वो भी फ़ायदा है, तो हम डेफिनेटली हम जीतेंगे। जिस हिसाब से वर्ल्ड कप पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की टीम खेली है उस हिसाब से हमें तो श्योर, आई एम वेरी श्योर कि द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इंडियन टीम इज़ वेरी हाई एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी विल विन दिस कप। टीम इंडिया जीतनी चाहिए और सारे प्लेयर को अच्छे परफॉर्मेंस करना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया वैसे साउथ अफ्रीका को भी हराना चाहिए फाइनल में। टीम इंडिया जीतनी चाहिए। हमने अच्छा पूरा अपना टूर इतना अप्स एंड डाउन्स देखे हमने इस टूर्नामेंट में, पर आज हम लोग को सब कुछ वो भूलना है। आज एक लास्ट पुश है, लास्ट मैच है, अपना पूरा बेस्ट दे दो। आज बस कुछ भी करके जीतना ही हम लोग को। बहुत सालों बाद इंडिया फाइनल में आया है और आज हम बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखने वाले हैं और इंडिया ही जीतने वाला है। कम ऑन इंडिया, चक दे इंडिया। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? तो वाकई क्रिकेट फैंस में जो उत्साह है वो चरम पर है। हालांकि ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि बारिश जो है वो रुकी हुई है और उम्मीद यही करेंगे कि आज बारिश रुकी रहे, क्योंकि ये मुकाबला बड़ा है और एक नया विश्व चैंपियन जो है वो दुनिया को मिलेगा। बहरहाल, महिला विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में क्रिकेट प्रशंसकों ने दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो प्रयागराज में मंदिरों में विशेष हवन और पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो जाहिर तौर पर इस मुकाबले को लेकर के जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं वो हर कीमत पर चाहते हैं कि इस बार हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी जो है वो चैंपियन बनकर के सामने आए। लेकिन चैंपियन बनने के लिए क्या कुछ करना होगा, किन कमियों से पार पाना होगा, अपनी किन ताकतों को और बढ़ाना होगा, इस पर जानकारी के लिए अपने खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा से जुड़ते हैं। अजय, बड़ी लंबी एक लड़ाई लड़ी है महिला क्रिकेट ने। हम सब जानते हैं कि किस तरह से एक इस महिला का जो महिला क्रिकेट है उसने अपने को एक स्वरूप में जिस तरह से लेकर के आया, और आज का ये जो दिन है ये बहुत बड़ा रहने वाला है। लेकिन प्रेशर पे भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल रखना होगा, खासतौर से भारतीय टीम को। बिल्कुल गौरव, देखिए आज बहुत बड़ा दिन है और मुझे लगता है कि आज इतिहास अगर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मेंस क्रिकेट की अगर बात करें, कपिल देव की वो टीम 1983 में जो काम किया, और मुझे लगता है कि कितने लोग, कितनी लड़कियां, कितनी वुमेन क्रिकेटर्स आगे आएंगी अगर ये खिताब आप जीत लेते हैं। देखिए सफर बहुत बढ़िया रहा है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जी हाँ आपको अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब फाइनल मुकाबला रहता है वो प्रेशर तो रहता है। देखिए आप अपने घर पे खेल रहे हैं, क्राउड सपोर्ट भी आपके पक्ष में रहेगा, कई चीजें आपके पक्ष में है, कंडीशंस आपके पक्ष में है। और कंडीशन में इसलिए कह रहा हूँ गौरव, क्योंकि पिछला मैच जो इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो इसी मैदान पे जीती थी। तो आप यहाँ पे जानते हैं क्या कंडीशंस है, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करी है। पर साउथ अफ्रीका को हल्के में आंकना ये भी सही नहीं होगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है ये जो टीम है, इंडियन टीम, हरमनप्रीत जो कप्तान है, जमीमा की आप बात करें, स्मृति मंदाना की बात करें, जो हमारी बैटिंग है वो एक बहुत बड़ी ताकत नजर आती है। और मुझे लगता है पिछले मैच में जो आपने राधा यादव को खिलाया, थोड़ा अपने गेंदबाजी को और पुख्ता किया, आपके पास राधा यादव है, श्री चरनी है, रेणुका सिंह है, क्रांति गौड़ है, अमरजोत है, तो आपकी जो गेंदबाजी काफी अच्छी नजर आ रही है। तो कुल मिला के मुझे लगता है जो बैलेंस है टीम का, जो संतुलन है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। आपको बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है और कहना कि अच्छा खेल दिखाना है, क्योंकि आज एक गोल्डन डे हो सकता है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में। बिल्कुल अजय, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी कहीं ना कहीं ध्यान रखनी होगी कि जो उम्मीदों का दबाव है वो अब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भारतीय टीम पर है। जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, अपने देश में भी खेल रहे हैं, अपने फैंस के सामने खेल रहे हैं, और शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका जो है वो अंडरडॉग्स है, तो इसका एक फायदा कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को भी मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए और तभी मैं कह रहा था गौरव, हल्के में आंक नहीं सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है। देखिए फाइनल में वो पहुंचे हैं, इंग्लैंड को उन्होंने हराया और एक बहुत बड़ा स्कोर चेज किया है। मैंने इनके कोई सीरीज कवर की है, लॉरा वोल्फर्ट हो, टैस्मिन ब्रिट्स हो, सुने लूस हो, मैरिसन कैप हो, ये सारे बड़े एस्टैब्लिश और बड़े अनुभवी, बड़े परिपक्व खिलाड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखिए वो भी अपना बेस्ट फुट देंगे। और अगर मेंस क्रिकेट की आप बात करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हाल ही में साउथ अफ्रीका ने जीती थी, जब टेम्बा बुमुआ उनके कप्तान थे इंग्लैंड में। तो अब ये लगातार उनकी भी क्रिकेट
उभर के आ रही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आप हल्के में आंक भी सकते हैं। वुमेन्स क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है। वो जानते हैं कि क्या है। लॉरा वुल्फर्ड वर्ल्ड क्लास कहीं ना कहीं एक बैटर है, कप्तान भी है, आगे से लीड किया, बड़ा स्कोर बनाया था कुछ अहम मुकाबलों में। तो और देखिए जो लीग फेज होता है ना, जैसे लॉरा वुल्फर्ड कह रही थी कई बार वो सस्ते में आउट हो गए, पर धीरे धीरे ये दोनों टीमें, इंडिया और साउथ अफ्रीका, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। कहते हैं ना, एक सबसे अहम शब्द होता है गौरव, पीकिंग एट द राइट टाइम। जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं टूर्नामेंट में, आप अच्छा और क्रिकेट खेलते रहते हैं, कॉम्बिनेशन आपका सही बैठ जाता है, गलतियों से आप उभर के आते हैं, और ये दोनों टीमों के साथ वैसा ही है। पर मुझे लगता है जो भी है, आज एक नया चैंपियन आपको मिलेगा। देखिए हमारा दिल यही कहता है इंडिया जीते, और कहीं ना कहीं जैसे हमारा सफर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया, पर मुझे लगता है कि आज एक बहुत बढ़िया मौका है इंडियन वुमेन्स टीम के पास खिताब जीतने का। बिल्कुल अजय, दिल यही कहता है कि चैंपियन बने टीम इंडिया, लेकिन इसके साथ ही ये भी हमें जानना होगा कि टीम इंडिया को अगर चैंपियन बनना है तो फिर दक्षिण अफ्रीका के वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनसे टीम इंडिया को बच के रहना होगा। तो जाहिर तौर पर दक्षिण अफ्रीका टीम जो है वो बहुत इस पूरे विश्व कप में खास तौर से अगर देखा जाए तो बहुत एक संभल कर एक ये टीम जो है वो निकल करके सामने आई है, और बड़ा अच्छा शानदार जो प्रदर्शन है इस टीम ने किया है। तो वीडियो वॉल के जरिए अब हम इस बात को समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो पूरा जो एक मैच है, टीम इंडिया को अगर अपने को बनाना है, इस रिदम में बनाकर रखना है, जीत की ओर आगे बढ़ाना है, तो फिर वो दक्षिण अफ्रीका के कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे टीम को बच के रहना होगा। तो दक्षिण अफ्रीका टीम की अगर बात करें तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी कप्तान लॉरा, खासतौर से लॉरा वॉलवर्ड का जो प्रदर्शन रहा है वो 21 मैचों में, ये भारत के खिलाफ इनका प्रदर्शन है, 21 मैचों में 40.30 की औसत से 806 रन बना चुकी हैं। और जो पिछला मैच हुआ था यानी कि लीग मैच हुआ था उसमें भी इन्होंने 80 रन की पारी खेली थी। तो यहां पर साउथ अफ्रीका की जो ये कैप्टन है, ये भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकती हैं। फिर अगर बात करें तो नडीन डी क्लर्क, इनका कहते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि भारत के खिलाफ इन्होंने जो अर्धशतक लगाया वो एक ऐसे मौके पे आया जब एक पूरी उम्मीद की जा रही थी कि शायद यहां से टीम इंडिया जीत जाए, लेकिन वहां से इन्होंने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। 54 गेंदों पर इन्होंने 84 रन की वहां पर शानदार पारी खेली थी। औसतन अगर इनका देखा जाए तो 4.8 गेंद पर ये एक बाउंड्री जो है वो लगा देती हैं, यानी कि टीम को किसी भी अपने एक बहुत बड़ा सहारा है टीम के लिए। स्ट्राइक रेट इनका 136.69 का है। इस पूरे विश्व कप में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो नडीन डी क्लर्क का है। अब अगर बात करें तो गेंदबाजी में भी ये अपने आप को सामने रखती हैं। ऑफ कटर और विविधता जो है वो इनकी बहुत खास है। तो ये ऑलराउंडर हैं, और कहा भी जाता है इनकी तुलना भी जो है वो लांस क्लूसन से की जाती है, लेकिन फिर भी अभी अपने आप को ये बेहतर तरीके से सामने रख रही हैं। बात करें गेंदबाजी की तो यहां मलाबा का जो है वो प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को इनसे देखना होगा। इनका चैलेंज, स्मृति मंधाना को 7 पारियों में 3 बार ये जो है वो आउट कर चुकी हैं। इसी तरह से अगर इस पूरे टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो उन्होंने 81 गेंदों पर अब तक केवल 67 रन दिए हैं, यानी कि एक बहुत संभली हुई गेंदबाजी की है। वहीं हरमनप्रीत कौर को भी इन्होंने 13 पारियों में 4 बार आउट किया है। और क्योंकि ये नवी मुंबई की पिच है, स्पिनर्स जो हैं वो हमेशा से एक अहम रोल जो है वो किरदार प्ले करते रहे हैं, तो ऐसे में मलाबा जो हैं वो साउथ अफ्रीका के लिए एक तुरूप का इक्का भी साबित हो सकती है। टूर्नामेंट में 80 गेंदों पर केवल इन्होंने 67 रन दिए हैं। तो अपने आप को बेहतर तरीके से इस टीम ने रखा है। ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो काफी अहम रहने वाले हैं साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय टीम की अगर बात करें तो भारत जो है वो पूरी तरह से इसमें भी अपने आप को सामने तैयार रखता है। तो आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं नवी मुंबई का, जहां पर हमारी संवाददाता सुचित्रा जो है वो अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनके पास थोड़ी देर में चलेंगे सुचित्रा के पास, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि ये तो 3 खिलाड़ियों की बात हो गई, लेकिन भारतीय टीम के वो कौन से धुरंधर हैं जो इस बार इन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करेंगे। तो इस वॉक थ्रू के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से नाम हैं जो दक्षिण अफ्रीका पर भी भारी पड़ सकते हैं। देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होने जा रही हैं। तो कौन सी वो खिलाड़ी हैं जिन पर इस मुकाबले में नजर रहेगी? सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर।
हरमनप्रीत बड़े मैच की खिलाड़ी हैं। इस प्रतियोगिता में खास फॉर्म में नहीं दिख रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब टीम को जरूरत पड़ी, हरमनप्रीत ने 89 रन की शानदार पारी खेली। वहीं जेमिमा के साथ जो उनकी साझेदारी रही, वो उस मैच का टर्निंग पॉइंट रही। भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अब तक प्रतियोगिता में 389 रन बना चुकी हैं। स्मृति 18 नंबर की जर्सी पहनती हैं और उनकी तुलना लगातार होती है एक और 18 नंबर की जर्सी पहनने वाले विराट कोहली से। और विराट कोहली की तरह ही स्मृति को भी बड़े मुकाबलों का प्रेशर बेहद रास आता है और बड़े ओपोजिशंस के खिलाफ वो शानदार खेल दिखाती हैं। जेमिमा रॉड्रिक्स, भारतीय टीम की ये बल्लेबाज इस प्रतियोगिता में शुरुआती दौर में संघर्ष करती नजर आई थी। एक मैच में उन्हें टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जेमिमा ने शानदार वापसी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में जेमिमा ने वनडे विश्व कप में अपना पहला अर्धशतक लगाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जो उन्होंने 127 रन की पारी खेली, वो भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को लंबे समय तक याद रहेगी। दीप्ति शर्मा, भारत की ऑलराउंडर, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही अहम योगदान देती हैं और जब भी टीम को जरूरत पड़ती है, दीप्ति शर्मा खड़ी नजर आती हैं। दीप्ति 8 मैच में 17 विकेट ले चुकी हैं और इस टूर्नामेंट की संयुक्त रूप से वो शीर्ष विकेट टेकर है। वहीं जब भी टीम को जरूरत होती है रन रेट एक्सेलरेट करने की, तो दीप्ति को बल्लेबाजी के लिए उतारा जाता है क्योंकि वो लंबे शॉट्स खेल सकती हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो नदीन डी क्लर्क की तुलना लगातार हो रही है लांस क्लूजनर से। जुलू की तरह ही नदीन डी क्लर्क ने भी कई मौकों पर निचले क्रम में आके टीम की बल्लेबाजी को संभाला है और लीग स्टेज में अगर हमें भारत के खिलाफ हुआ मुकाबला याद हो, तो उस मैच को नदीन डी क्लर्क ने अकेले दम पर दक्षिण अफ्रीका के लिए जीता था। वहीं टीम की कप्तान लॉरा वॉलवॉट इस प्रतियोगिता की टॉप स्कोरर हैं। लॉरा अब तक 470 रन बना चुकी हैं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने 169 रन की पारी खेली थी, वो महिला विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में किसी भी बल्लेबाज का टॉप स्कोर है। तो फाइनल में लॉरा का विकेट लेना भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। गेंदबाजों की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की मैरिजन कैप भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगी। मैरिजन कैप ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 5 विकेट लिए थे, वो भी सिर्फ 20 रन देकर। वो वनडे विश्व कप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो ये हैं फाइनल के महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिन पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन देखना होगा कि फाइनल मुकाबले में कौन अपनी क्षमता के अनुरूप खेल दिखाने में कामयाब रहता है और दबाव को झेल पाता है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। तो वाकई मुकाबला जो है वो बेहद अहम रहने वाला है और फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता सुचित्रा जो है वो जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि इंद्र देवता जो है वो आज मेहरबान अगर हो जाएं, यानी कि अभी फिलहाल अगर आज ये मुकाबला हो जाए तो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। तो क्या कुछ वेदर का अपडेट रहने वाला है और बारिश का क्या कुछ अपडेट है अभी? चलिए सुचित्रा के साथ हम दोबारा फिर जुड़ेंगे, लेकिन अभी पहले चल पड़ते हैं अपने मेहमान अजय मेहरा के पास। अजय, फिलहाल तो अभी मैच पर बारिश का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब क्योंकि बारिश भी है और टॉस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे में रोल प्ले करता है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अब बाकी जब आप चेस करने अगर उतरेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं ड्यू का भी सामना करना पड़ेगा और फिर ऐसे में गेंदबाजी करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी देखा था कि ड्यू यहाँ पे पड़ती है और अगर ड्यू पड़ती है तो फिर गेंदबाजी करना और खासकर जो स्पिनर्स हैं उनके लिए आसान रहता नहीं। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर्स हैं वो भी संघर्ष कर रहे थे। हालांकि इंडियन जो बैटिंग थी उस दिन गजब की थी। जमीमा ने जैसे वो पारी के लिए, ऋचा घोष, दीप्ति, कप्तान की बात करें हरमनप्रीत कौर की, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक फैक्टर रहेगा। फिर क्या होता है, टारगेट आपके सामने रहता है ना, तो कई बार आसान रहता है। तो मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर रह सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सा बारिश का साया है। हम यही चाहते हैं कि फाइनल हो। आज सुपर संडे का दिन है, कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है, मुकाबला इंडियन टीम जीते। पर जी हाँ, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पूरी टीम मैनेजमेंट हो, कोच हो, कप्तान हो, वो अपने जहन में लेके चलते हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप बाद में चेस करते हैं, और देखा ये अच्छी चेजिंग ग्राउंड है, और जैसे कॉन्फिडेंस से इंडिया ने चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है इस मुकाबले में। गौरव
जी बिल्कुल, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर भी रह सकता है। अजय, आपसे ये भी, इस बात को भी जानना चाहेंगे कि ठीक है हम जीते हैं ये मुकाबला, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन अगर पूरा एक विश्लेषण किया जाए इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन का टीम इंडिया का, तो अगर लास्ट मैच को हटा दें तो आपका अप टू डेट तो परफॉर्मेंस है नहीं। यार देखिए, उतार चढ़ाव आते हैं क्योंकि गौरव ये एक बड़ा टूर्नामेंट रहता है। और देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया से हारे लीग फेज में, साउथ अफ्रीका से हारे, इंग्लैंड से हारे, और वो जो न्यूजीलैंड वाला मैच था ना, जो कांटे का मुकाबला था, वो आप जीते और वो यहीं पे हुआ था। उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। तो मुझे लगता है ये फैक्टर्स रहते हैं कहीं ना कहीं, कैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको कॉम्बिनेशन। क्योंकि मुझे लग रहा था, मैं हमेशा ये कह रहा था पहले जब हम बातचीत भी कर रहे थे कि अब एक गेंदबाज शॉट है, मुझे लगा स्नेह राणा हो या राधा यादव हो, जिसको भी आप खिलाते हैं, और इनका सिंह के आने से वो तेज गेंदबाजी में थोड़ा सा और पैनापन आया है। कराती गौड़ आपके पास है, अमनजोत है, तो कहीं ना कहीं एक एडिशनल आपने तेज गेंदबाज खिलाया तो उससे भी फर्क पड़ा है। तो मुझे लगता है जो गेंदबाजी में थोड़ी स्ट्रेंथ आई है और जो संतुलन अब टीम का नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए एक अतिरिक्त गेंदबाज के आने से, ऑलराउंडर के आने से आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पास एक और विकल्प मिल जाता है कप्तान को, अगर कोई गेंदबाज महंगा भी साबित होता है। तो मुझे लगता है ये चीज अच्छी रही हरमनप्रीत के लिए। और फिर जमीमा को एक मैच आपने बाहर बिठाया, उनको थोड़ी सी वो ठेस लगी और कैसे उन्हें वापसी करी है, ये जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं, पर अब ये जो आपका बैटिंग यूनिट है गौरव, वो सेटल नजर आ रहा है। आपकी गेंदबाजी अच्छी है, कप्तान तो इतने अनुभवी है ही है हरमनप्रीत। तो मुझे लगता है सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं आपके। और आप देखिए, एक लाइन आपको पार करनी है, एक मुकाबला जीतना है और फिर इतिहास आप रच देंगे। चलते चलते बहुत छोटे से शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि आज एक चेंज राधा यादव की जगह पर स्नेह राणा हो सकती है? क्योंकि स्नेह राणा बल्ले से भी अच्छा करती हैं और अच्छा ऑफ स्पिन भी उनका है। हाँ, मुझे लगता है हो सकता है। वो बिल्कुल सही कहा, और पहले मैचेस भी खेली है स्नेह राणा ने, वो भी अनुभव है। राधा यादव हालांकि पिछला मैच खेली थी, पर मुझे लगता है वो एक बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं वो आज पॉसिबल है गौरव। चलिए अजय, आपने जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आप ही की तरह से ये उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया जो है वो यहाँ पर आज चैंपियन बन करके सामने आए। तो चलिए, चैंपियन तो जो भी बनेगा वो अपने खेल के आधार पर बनेगा, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगा। लेकिन आप भी ये जान लीजिए कि ये जो वर्ल्ड कप है, यानी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे का 2025 का, क्यों खास रहा है, क्यों ये इस तरह का एक कहना चाहिए कि चर्चा में बना है। ये चर्चा में अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चलते तो बना ही है, भारतीय टीम फाइनल में भी पहुंची है, इस वजह से भी बना है। लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिनके चलते ये विश्व कप बेहद खास हो गया है। तो अगर इसके खासपन की बात करें तो किसी वर्ल्ड कप में नॉकआउट में सबसे बड़ा जो चेज हुआ, हमने देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा चेज देखने को मिला। इसके अलावा इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की जो 15 जीत की जो लड़ी थी ना, विनिंग स्ट्रीक, वो टूट गई इस बार। और किसने तोड़ा? भारत ने तोड़ा। ये पहली बार है वर्ल्ड कप में, जब फाइनल में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में, कि यार ना तो ऑस्ट्रेलिया इस बार वर्ल्ड कप में है और ना ही इस बार इंग्लैंड की टीम है। तो ये एक बड़े जो कहना चाहिए खास इसको बनाते हैं। इसके अलावा जेमिमा रोड्रिगेज का जो है पहला वर्ल्ड कप शतक भी जो है वो सामने आया, और हमने जेमिमा की कई कहानियों को देखा और किस तरह से उन्होंने फाइनल तक पहुंचाने में अपने किरदार को सामने रखा, इस बात को भी जाना। तो ये सारी बातें मिला करके इस वर्ल्ड कप की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि ये वर्ल्ड कप तभी इसकी खूबसूरती बढ़ेगी जब आज टीम इंडिया चैंपियन बन करके सामने आ जाए। तो इसको लेकर के देश भर में दुआएं भी मांगी जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कलाकार जुहैब खान ने विश्व कप के फाइनल में भारत की जीत की कामना करते हुए भारतीय महिला टीम का चित्र बनाया। इंडिया की महिला टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, उस संबंध में मैंने एक 6 फुट का कोयले से चित्र बनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और उसमें लिखा है कि भारतीय महिला शक्ति विजयी भवा। और मैंने अल्लाह से दुआ की है कि आज वो विजयी हों और भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो। तो खेल के माध्यम से पूरा देश जो है वो एकजुट हो जाता है, और उसी की ये जो तस्वीर है वो आपके सामने है, जहां पर हर कोई बस इस बात की दुआ कर रहा है कि हरमनप्रीत एंड कंपनी आज चैंपियन बनो। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।